तो नन ऑफ को लेकर ढेर सारी कंफ्यूजन्स रहती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि नन ऑफ के बाद जो वर्ब आती है वो सिंगुलर रहती है या प्लूरल रहती है। तो देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज का यूज हम दो तरह से करते हैं। पहला है स्पोकन लैंग्वेज और दूसरा है रिटन लैंग्वेज। स्पोकन लैंग्वेज में हम सीखेंगे नन ऑफ का यूज स्पोकन लैंग्वेज या फिर रिटन लैंग्वेज में कैसे यूज करते हैं। तो चलिए सीखते हैं इस इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल टॉपिक की। वैसे तो नन ऑफ का मतलब होता है कोई नहीं, तो यहाँ पर नन जो है एक निगेटिव वर्ड है। अब हम ये सीखते हैं कि नन ऑफ का यूज कहाँ करते हैं। तो मोर देन 2 persons और थिंग्स, मतलब कि दो से ज्यादा कोई व्यक्ति या वस्तु हो तो उसके लिए हम नन ऑफ का यूज करते हैं। अब सीखते हैं हम कि नन ऑफ के बाद सिंगुलर वर्ब आती है या प्लूरल। तो यहाँ पर देखिए दूसरे पॉइंट में नन ऑफ प्लस काउंटेबल नाउन प्लूरल वर्ब, मतलब कि नन ऑफ के बाद अगर नाउन काउंटेबल है, काउंटेबल का मतलब कि जिससे गिना जा सकता है, अगर काउंटेबल है और तो उसके बाद जो वर्ब आती है वो सिंगुलर या प्लूरल कुछ भी हो सकती है। अगर हम स्पोकन लैंग्वेज की बात करें तो इसका यूज कर सकते हैं, और अगर रिटन लैंग्वेज की बात करें तो हम आर का भी यूज कर सकते हैं, मतलब कि दोनों में से किसी का भी यूज हम कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा ये कहता है कि नन ऑफ के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन का मतलब जैसे पानी, चीनी, चावल, गेहूं, दूध, दही, ये सब अनकाउंटेबल है। अगर नन ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन आता है तो इसके बाद जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर ही होगी। आई होप आपको दोनों पॉइंट समझ में आ गया। तो चलिए एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे पहला एग्जाम्पल है, लड़कों में से कोई भी बात नहीं कर रहा है या लड़कों में से कोई भी बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर लड़कों में से कोई भी बात नहीं कर रहा है, मतलब कि कोई भी नन ऑफ। अब नाउन कैसा है, काउंटेबल है और प्लूरल है, तो नन ऑफ बॉयज। अब यहाँ पर हम लगाएंगे वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर अब सवाल यहाँ पर यही उठता है कि आर का यूज होगा कि इज का होगा। तो मैं आपको बता दूं कि स्पोकन लैंग्वेज की अगर बात करेंगे आप तो आप इज का भी यूज कर सकते हैं। अगर आप रिटन लैंग्वेज की बात करें यानी ग्रामर की बात करेंगे तो आप यहाँ पर आर का यूज कर सकते हैं। तो देखिए नन ऑफ, यहाँ पर हम आर लगा रहे हैं, आर, या फिर हम इज का भी यूज कर सकते हैं। नन ऑफ बॉयज आर, बात नहीं कर रहा है। मैंने जैसा कि मैंने आपको बताया नन लग जाने से नॉट नहीं होता है, तो यहां पर नन ऑफ बॉयज आर बात करना, टॉकिंग। नन ऑफ बॉयज आर टॉकिंग या नन ऑफ बॉयज इज टॉकिंग, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो आई होप आपको ये इतना समझ में आया होगा। चलिए एक आध एग्जांपल और लेते हैं। जैसे अगर कहा जाए अध्यापकों में से कोई भी अंग्रेजी नहीं पढ़ाता है, तो यहां पर नन ऑफ टीचर्स क्या है, काउंटेबल नाउन है। अब इसके बाद या तो हम टीच या टीचर्स दोनों में से किसी का यूज कर सकते हैं। तो नन ऑफ टीचर्स टीच अस इंग्लिश। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको बताया कि नन ऑफ के बाद अगर काउंटेबल नाउन आएगा तो उसके बाद जो वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी या मेन वर्ब आएगी, वो सिंगुलर या प्लूरल दोनों में से कोई भी हो सकती है। चलिए दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा ये कहता है कि नन ऑफ के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन आता है उसके बाद सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे। देखिए कोई भी पानी पीने योग्य नहीं है, तो यहाँ पर देखिए कोई भी पानी यानी कि नन ऑफ वाटर। वाटर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, जिससे गिना नहीं जा सकता। तो नन ऑफ वाटर पीने योग्य नहीं है। इज पीने योग्य मतलब क्या होता है, पोर्टेबल या ड्रिंकेबल, कुछ भी बोल सकते हैं, पोर्टेबल। नन ऑफ वाटर इज पोर्टेबल, कोई भी पानी पीने योग्य नहीं है। एक आध एग्जाम्पल हम इसका भी लेते हैं। देखिए जैसे अगर कहा जाए कि कोई भी चावल उबला हुआ नहीं है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि नन ऑफ राइस इज बॉइल्ड। तो आई होप आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।